कृष्ण, देवी सीता के दुख के विषय में स्मरण कर मुझे अत्यंत पीड़ा हो रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे जैसे मैंने उस घटना को पुनः जिया हो। मुझे भी आभास हुआ है कि मैंने भी देवी सीता की पीड़ा का अनुभव किया है, किंतु मेरा मन इतना विचलित क्यों हो रहा है भ्राता? कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम दोनों को सब समझ में आ जाएगा जब मैं आगे की कथा बताऊंगा। तो जब देवी सीता को सूचना मिली मेघनाद विजय हो गया है और रावण उनसे विवाह करने वाला है, तो उसके पश्चात क्या हुआ भ्राता? उसके पश्चात देवी सीता मूर्छित हो गई। हे महादेव, मेरे श्री राम लक्ष्मण सबकी रक्षा करना। अब प्रार्थना करने से क्या लाभ? लंकापति रावण के साथ विवाह के पश्चात तुम्हें यहीं रहना होगा। नहीं, मैं रावण से कदापि विवाह नहीं करूंगी। लंकापति ने हमें आदेश दिया है कि तुम्हें सज्ज किया जाए विवाह के लिए, और हम लंकापति का आदेश पूर्ण करके ही रहेंगे। रुको। त्रिजेता, अब तुम हमें नहीं रोक सकती। हम लंकापति के आदेश का पालन कर रहे हैं। मैं तुम लोगों को रोकने नहीं आई हूँ, बल्कि तुम लोगों को ये बताने आई हूँ कि आज सीता को मैं सज्ज करूंगी विवाह के लिए। ठीक है, किंतु यदि सीता को समय से सज्ज नहीं किया विवाह के लिए, तो लंकापति की क्रोधाग्नि तुम्हें झेलनी होगी, हमें नहीं। हाँ हाँ, अब जाओ यहाँ से। मुझे लगा था कि इस क्रूर लंका में केवल एक आप ही हैं जिस पे मैं विश्वास कर सकती हूँ, किंतु अब तो आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया। आपने मुझे देवी का सम्मान दिया है, तो मैं आपका साथ कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं तो आपको एक शुभ समाचार देने आई थी, एक दिवस के लिए ही सही, किंतु मैंने रावण को मना लिया है। विवाह आज नहीं, कल होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस आप कैसे भी करके श्री राम तक मेरा संदेश पहुंचा दीजिए, जिससे वो मुझे यहाँ से ले जाए। मैं अपना पत्नी व्रत कदापि टूटने नहीं दूंगी, चाहे मुझे प्राण ही क्यों ना त्यागने पड़े, किंतु मैं रावण से विवाह नहीं करूंगी। आपको रावण से विवाह करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कल रात मैंने एक स्वप्न देखा था। क्या देखा स्वप्न में? मैंने स्वप्न देखा, एक वानर है जो दूत है श्री राम का। वो पूरी लंका में आग लगा देता है। उसके पश्चात आप तीनों पुष्पक विमान में बैठकर उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करते हैं और पूरी लंका नगरी सागर में डूब जाती है। यदि आपका ये स्वप्न सत्य हुआ ना, तो मेरा पूर्ण जीवन आपका होगा त्रिजटा। आपने रावण को एक दिन पश्चात विवाह के लिए मनाकर मेरी बहुत बड़ी सहायता की है, और उसका ऋण मैं कभी नहीं भूलूंगी। नहीं नहीं, मैं तो यही चाहती हूँ कि आप और श्री राम एक हो जाएं, श्री राम ये युद्ध जीत जाएं। यदि मुझ राक्षसी से कोई त्रुटि भी हो तो क्षमा कर दीजिएगा। आपने तो सदैव मेरी सहायता की है त्रिजटा। अब तो मुझे बस उस क्षण की प्रतीक्षा है जब आपका ये स्वप्न सत्य हो जाए और मैं और श्री राम पुनः मिले, पुनर्मिलन हो। त्रिजटा का स्वप्न कितना सुंदर और दिव्य था ना कृष्ण। मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है अभी, तो उस समय देवी सीता को कितनी प्रसन्नता हुई होगी ना। मैं अभी आया।
कान्हा, ये देखो, ये वही मोरपंख है जिससे तुमने अपस्मार को रोकने के लिए माया रची थी। महादेव के नृत्य की दिव्य ऊर्जा से इसकी माया निष्फल हो चुकी है कान्हा। इसका अर्थ यह है कि वो अपस्मार अब किसी भी क्षण महादेव तक पहुंचता ही होगा। इससे पूर्व कि वो महादेव तक पहुंचकर उनके नृत्य में भंग डाले, तुम्हें उसे रोकने का कोई और मार्ग ढूंढना ही होगा। मैं वही कर रहा था। अपस्मार के जागृत होने के कारण राधा की स्मृतियों पर प्रभाव पड़ा है। यदि हम अपस्मार को रोकना चाहते हैं तो उसका एक ही मार्ग है, उसे प्रसन्न करना होगा। सुभद्रा, ये अचानक संसार में अंधकार क्यों छा गया? मेरे पास अब अधिक समय नहीं है था। मुझे शीघ्रातिशीघ्र राधा के पास जाना होगा और उसे पूर्व जन्म की इस कथा को बताना होगा पूर्ण रूप से, उसे प्रसन्न करना होगा था। देखते हैं अपस्मार कि इस बार राधा और मेरे प्रेम की विजय होती है या तुम्हारी असुरी शक्तियों की। ये तो अवश्य ही किसी नकारात्मकता का संकेत है। आचार्य, अब मैं अपने लक्ष्य के बिल्कुल निकट हूँ। अब महादेव का नृत्य अपनी पराकाष्ठा की ओर नहीं, अपितु अपनी अंत की ओर बढ़ेगा। आचार्य, अब मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे महादेव का दिव्य नृत्य हमेशा हमेशा के लिए भंग हो जाएगा। केतु, मुझे लगता है शुक्राचार्य और अपस्मार शीघ्र ही महादेव का नृत्य रोकने में सफल हो जाएंगे। हाँ राहु, और इसका अर्थ ये है कि शुक्राचार्य कुछ ही समय में हम तक भी पहुंच जाएंगे और हम भी विष्णु से अपना प्रतिशोध ले पाएंगे। इस बार कृष्ण की हार निश्चित है। कृष्ण, सब ठीक तो है? अकस्मात अंधकार कैसे छा गया? ये अज्ञान का अंधकार है राधे। तो इस अज्ञान के अंधकार को यदि मिटाना है तो हमें उस कथा को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करना होगा। भ्राता, आप क्या कह रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो कथा मैं तुम दोनों को बता रहा हूँ उसका महत्व जब तुम दोनों समझोगे तब सब कुछ ठीक हो जाएगा।